हरे कृष्णा। आज का टॉपिक यह है कि क्या आपका टैलेंट, आपकी प्रतिभा आपकी शत्रु बन सकती है? कैन टैलेंट बी योर एनिमी? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दुनिया में जितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं वो काफी समय लोनलीएस्ट होते हैं, अकेले होते हैं। हमारी प्रतिभा हमें चीजें और हमारे प्रोजेक्ट्स मैनेज करना सिखाती है, बट हमारा अच्छा एटीट्यूड हमें रिलेशंस और हमारे आसपास के लोगों को मैनेज करने का सिखाती है। आपका जो टैलेंट है वह यह इंश्योर करता है कि आपका एक्शन क्या रहेगा, पर आपका जो एटीट्यूड है वो यह तय करता है कि आपका रिएक्शन क्या रहेगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें मिलता है महाभारत से, कर्ण और अर्जुन के पात्र से। अर्जुन और कर्ण दोनों में टैलेंट एक जैसा था, दे वर इक्वली टैलेंटेड। फिर भी कृष्ण ने अर्जुन को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि अर्जुन का एटीट्यूड अच्छा था। कभी भी सफलता मिलने पर अर्जुन ने अपने आप की बड़ाई नहीं की कि मैं महान हूं, मैंने ये कर दिया। ना ही कभी असफलता मिलने पर दुख प्रकट किया। वहीं दूसरी तरफ कर्ण, जब कभी भी उसको सफलता मिली है उसने खुद की बड़ाई की है, और जब भी कभी उसको किसी ने कुछ कह भी दिया हो वहां पे उसने दुख प्रकट किया। असफलता मिलने की बात दूर है, अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तब भी उसने दुख प्रकट किया। कर्ण ने अपनी प्रतिभा का उपयोग हमेशा अपने असुरक्षित होने के एहसास के सामने ढाल के रूप में किया। जब आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, और अगर आप अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हो तो वह इसके पीछे की दुर्बलता दिखाता है। जब कभी भी व्यक्ति टैलेंटेड होता है तो उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, वह हर चीज परफेक्ट चाहता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति को जब कभी भी शर्मिंदा होना पड़ता है तब उसे बहुत दुख होता है। इतना फ्रस्ट्रेशन आता है कभी कभी कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। जब दुर्योधन ने जमीन समझ के पैर रखा और वो पानी में गिर गया तो उसकी वह सिचुएशन देख के द्रौपदी हंसने लगी, और ऐसी एम्बेरसिंग सिचुएशन में उसके अंदर के परफेक्टोनिज्म के कारण दुर्योधन को बहुत ज्यादा दुख लगता है, उसको हृदय में हानि पहुंचती है। उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था, इसलिए उसको दुख हुआ। अगर व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो वो किसी भी प्रकार की फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगा वो। जब महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने जब भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जाओ आपके यदुकुल का नाश होगा, तो भगवान ने उसको आराम से हंसते हंसते चेहरे से एक्सेप्ट कर लिया। टैलेंट के बिना जिंदगी चल सकती है, पर अच्छे एटीट्यूड के बिना कभी भी रिलेशन नहीं चलेंगे। अपने ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के उदाहरण से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के पास टैलेंट था अर्जुन को कुछ सिखाने का, उसके साथ साथ उनके पास एक अच्छा एटीट्यूड भी था। उन्होंने सब कुछ सिखाया। भगवत गीता पूरी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली। उसके बाद कृष्ण ने वह निर्णय लेना अर्जुन पे छोड़ दिया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। कभी भी अपना परफेक्टोनिज्म उन्होंने अर्जुन पे नहीं थोपा, और अर्जुन ने जो भी डिसीजन लिया भगवान ने हंसते चेहरे से उसको एक्सेप्ट कर लिया। रिजिडिटी कभी भी संबंधों को बनाए रखने में या संबंधों को बनाने में मदद नहीं करती है। अगर व्यक्ति यह समझता है कि मेरे पास जो भी टैलेंट है, प्रतिभा है, वो भगवान के आशीर्वाद की वजह से है, और वह व्यक्ति अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट कर लेता है और ये समझता है कि ये कमियों की वजह से मुझे किसी और व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होके उनसे कुछ सीख के मेरे प्रेममयी संबंध उनके साथ बनाने में या बनाए रखने में मदद करेगी, ऐसे एटीट्यूड के साथ अगर व्यक्ति जीता है तो वही उसको सक्सेसफुल रिलेशंस की ओर ले जाता है। अल्टीमेटली हर व्यक्ति जीवन में खुशी चाहता है। प्रश्न ये आता है खुशी मिलेगी कहाँ से? अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से। अच्छा, वो कहाँ से आएगा? बहुत ही सिंपल है, भगवत गीता से। भगवान कृष्ण हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अपना कंटेंट बनाने के लिए भगवत गीता के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। भगवत गीता के टीचिंग्स को अलग अलग रूप में पेश करके वो दुनिया को मोटिवेट करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। हमें पैसे नहीं कमाने,
हमें वही टीचिंग्स हमारे जीवन में अप्लाई करके हमें खुद खुश होना है और इसी को दुनिया के पास पहुंचा के, लोगों के पास पहुंचा के उनको खुश करना है। शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 दिन में एक बार एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ो और उसमें से जो कुछ भी सीख मिलती है उसको अपने जीवन में उतार के दूसरों के पास उसकी खुशी पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।